हम पढ़ रहे हैं बीएससी का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 15 एसिम्टोट। एसिम्टोट निकालने के लिए ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक होता है ओब्लिक एसिम्टोट। पहला देखेंगे, अगर हम पैरेलल टू निकालेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ये होता है और एक होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक में होते हैं पैरेलल के। और दूसरे नंबर पे होता है ओब्लिक एसिम्टोट। ओब्लिक एसिम्टोट की इक्वेशन होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये होती है अगर हम किसी इक्वेशन के किसी कर्व के एसिम्टोट निकालने हैं। मान सपोज करो अगर इसमें एसिम्टोट 4 निकलते हैं इस वाली इक्वेशन में, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये पूरे निकल जाते हैं तो हमारा आंसर वही हो जाता है। अगर सपोज करो अगर हमारे 2 निकल गए, 1 निकल गया, 3 निकल गई, हमारा चौथा नहीं निकल रहा, तो हमें चौथा निकालने के लिए एसिम्टोट को ओब्लिक एसिम्टोट की सहायता से हमें चौथा एसिम्टोट ओब्लिक निकालना पड़ेगा। जैसे कि ओब्लिक एसिम्टोट निकालने के लिए हमें पहले इसके लिए m की आवश्यकता होगी और c की आवश्यकता होगी। c की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 अपॉन ओब्लिक 5 nn। ये होता है एक फॉर्मूला। इसमें m की वैल्यू कैसे निकलेगी? m की वैल्यू निकालने के लिए सपोज इसके एसिम्टोट निकले 4, यानी सबसे बड़ी पावर, सब में बड़ी पावर होती है 4 हो गई। इसमें मान के चलो 4 हो गई और हमारे एसिम्टोट 4 हो गई, तो इसमें हम जो करेंगे 5 इजिकल टू 4 इजिकल टू m, तो हम इसमें पुट करेंगे x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू m। जब इसमें पुट करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी m की वैल्यू निकल जाएगी। m की वैल्यू निकलने के बाद हमें चाहिए फिर 5 n माइनस डैश, यानी कि इसका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगी ये, इसका एक बार डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद डेरिवेटिव की इक्वेशन निकलेगी। उसके बाद 5n माइनस 1, 5n माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? मान के चलो हमारी ये चौथी वैल्यू 5 4 है। ये 5 4 के बाद हमें मतलब n की जो वैल्यू हमारी 4 है माइनस n, इसमें से एक माइनस करेंगे तो मतलब 5 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वेशन में कोई 5 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर कोई 3 भी है, तो हम 3 निकालेंगे, अदरवाइज उसकी 5 3 इजिकल टू कर देंगे 0। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। अब चलो इसे सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू, इन दोनों की इधर लेके मल्टीप्लाई चलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस सबको इधर ले आएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू वो, इसे इधर लेंगे प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गई। अब इसके देखेंगे इसके एसिम्टोट इसमें है कितने। इसके एसिम्टोट निकालने के लिए इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे कितनी है। सब में पावर देखो, x की पावर 2 y की पावर 2 कितनी होगी 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो इसकी एसिम्टोट कितने निकलेंगे 4। तो 4 निकालने के लिए इसमें हम 4 से 4 निकाल सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं एसिम्टोट, मगर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसे निकालने के लिए चलो निकालते हैं। तो लिखते हैं 9 इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y एक्सिस, दैट इज कितनी है एक्सिस इसकी पावर y स्क्वायर, इज
इक्वल टू 0, देन एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालते हैं। वाई एक्सिस के वाई एक्स की देखो हाई वाई की पावर हाईएस्ट ये रही वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखो वाई की पावर हाईएस्ट ये रही, और इसके सब में बड़ी पावर का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके रखेंगे, इक्वल रखेंगे 0 के, जैसा हमने लिखा था। अब एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। जब एक्स को यहीं छोड़ के इसके ऊपर वर्गमूल चलाएंगे, जब किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल निकलता तो उसके अंदर से वैल्यू निकलती है प्लस माइनस की, तो दो असंतोष तो ये हो गए हमारे। तो इसी तरह से वाई के एक्स के संतोष निकालेंगे, इसके लिए भी लैंग्वेज लिखेंगे कि नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, देन एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम निकालेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर कितनी है वाई स्क्वायर, और देखें तो माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर को यहीं छोड़ेंगे, बी को वहां यूज कर वहां रख देंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो वाई की वैल्यू इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ेगा तो प्लस माइनस की बी, ये हमारा होगा आंसर। यही आई समझ में। हाँ मैं बस इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है कि किस, अगर हाईएस्ट पावर ये 2, तो 2 का ये वाली है 2 कह रहा हूँ, ये वाई हाईएस्ट पावर है वाई की, वाई का कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर, और कहाँ है वाई की हाईएस्ट पावर ये रही, इसका कोफिशिएंट क्या वाई ए स्क्वायर ये रहा, इन दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, एक्स स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर को यहाँ रखेंगे, जिसके कारण ये प्लस हो जाएगा, और इसके ऊपर जो वर्गमूल रखेंगे तो वर्गमूल में जो भी जब वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस की निकलती है, तो इसलिए हमारी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ गई। इसी तरह से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल टू निकालेंगे, सेम इसी तरह से। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने के लिए वाई स्क्वायर के अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 की 1। इसका देखेंगे सब में बड़ी पावर कितनी है हमारी, इसमें 4 हो गई, इसमें 2 है, मतलब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो असंतोष कितने निकल के आ रहे हैं 4 आ रहे हैं असंतोष निकालने के लिए। तो हमें इसे निकालने के लिए तो नाउ इक्वेटिंग, आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लैंग्वेज लिखवाई थी सेम वही है, उसे लिख लीजिएगा। तो हम निकालते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई का कोफिशिएंट कितना हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कितना माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डेट इज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए, 2 हमारे ए निकल गए। हम इसी तरह से निकालते हैं आल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के निकालते हैं, एक्स एक्सिस के निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना वाई स्क्वायर, एक्स की ऊपर हाईएस्ट पावर नहीं है तो ऐसा वाई स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे 0, तो डेट इज वाई इज इक्वल टू होगा 0। तो हमारे कितने पैरेलल निकल गए 3। हमें अब चौथे की आवश्यकता है, चौथे के निकालने के लिए हमें अब ओब्लिक असंतोष की जरूरत पड़ेगी। ओब्लिक असंतोष निकालने के लिए एक समीकरण होती है हमारे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है ओब्लिक असंतोष की, ठीक, कितनी ओब्लिक असंतोष की। चलो निकालते हैं, लिखते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ओब्लिक असंतोष v, put x is equal to y, m is equal to m
इन द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ इक्वेशन रखते हैं। इसकी सब में हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसमें रखते हैं हम 5 4 m इजिकल टू m, y की जगह क्या रखते हैं हम, y की जगह रखेंगे m, तो m स्क्वायर, x की जगह रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर इजिकल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 5 4 m इजिकल टू किसके बराबर होता है 0 के, तो हमने ये रख दिया। हम अब निकालेंगे 5 4 mx का, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2m इजिकल टू 0। अब ओब्लिक असंतोष से जो हमारी हाईएस्ट पावर है उसके असंतोष से एक वैल्यू कम होती है, तो उसमें हमारे पास 5 4 की वैल्यू निकली हुई है, तो हमें 5 3 की वैल्यू की आवश्यकता हो रहा है, तो उसे निकालने के लिए 5 3 निकालेंगे। 5 3 निकालने के लिए देखो उसमें कोई हाई पावर 3 है नहीं है, तो इसीलिए 5 3 की वैल्यू किसके इक्वल रखनी पड़ेगी हमें 0 के, तो ये हो जाएगी 0। अब निकालेंगे c की वैल्यू, c की वैल्यू के निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है माइनस के 5n-1 m अपॉन 5 का डैश n, ये हमारा होता है फॉर्मूला c की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं जितनी हमने निकाल के लेकर आए हैं, c माइनस, ये हमारी 5 3 वैल्यू कितनी है यहाँ 0 अपॉन 2m, c इजिकल टू कितना होगा 0। तो अब नाउ ओब्लिक असंतोष निकालेंगे, y इजिकल टू mx प्लस c होता है, इसमें वैल्यू रखेंगे m की वैल्यू 0, x की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी और ये हमारी 0 है, तो y इजिकल टू 0। तो हमारे पास असंतोष कितने निकल गए 4, तो 4 निकल गए, तो एक कौन कौन से निकलेंगे हमारे x इजिकल टू प्लस माइनस a, और एक निकला y इजिकल टू 0 निकला था x एक्सिस के, और एक निकला था y इजिकल टू 0 जो ओब्लिक से निकला है। ये हमारे हो गए 4। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए पहले इसके हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 ए की क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस सबको इधर लेकर आएंगे हम, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस 8 ए की क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर कितनी है 1, y की पावर 2, कितने 3 है, 3 है संतोष, यहाँ इधर कांस्टेंट है, यहाँ तो कोई नहीं है, इसका 1 है, ये कोई एक कांस्टेंट है, तो इसलिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी निकल रही है 3, इसलिए इसके असंतोष कितने निकलेंगे 3। अब असंतोष निकालेंगे हम, लैंग्वेज वही थी जो पीछे लिखवाई थी, फिर भी देख लीजिए। नाउ इक्वेटिंग coefficient of highest power of, कितनी हाईएस्ट पावर किसकी, किस y स्क्वायर, नहीं एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, then asymptote parallel to y axis निकालेंगे। y की हाईएस्ट पावर कितनी है y स्क्वायर,
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है x, तो x लिखेंगे। अब देखो और इसमें इक्वेशन है y की नहीं है, तो x को किसके बराबर रखेंगे 0, तो उसका एक एसिम्प्टोट ये निकल गया। कितने रह रहे हमारे पास अभी दो निकालने के लिए हम निकालेंगे किसके ओब्लिक एसिम्प्टोट। ओब्लिक एसिम्प्टोट क्या कहता है हमारा, ओब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे टू फाइंड the value of remaining oblique asymptote, we put x is equal to 1 and y is equal to m in the highest power term of the equation। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है ये, तो हम निकालेंगे 5 3m इजिकल टू x की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, m की जगह रखेंगे y की जगह रखेंगे m तो हो जाएगा m स्क्वायर इजिकल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 0 निकल का आई। अब हम निकालेंगे आगे अब निकालेंगे हम c की वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पहले इसका हम एक बार कितना क्या निकालेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे 5-m कितना हो जाएगा 2m। अब 5 2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि c की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 5 2 की वैल्यू आवश्यकता होगी, तो 5 2 इसमें कोई है नहीं, तो 5 2 की वैल्यू होगी हमारे पास 0। हमारे पास c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला है c इज इक्वल टू -5 2m अपॉन 5-3m, ये होता है फॉर्मूला। -5 2 की वैल्यू 0, 5 2 की 0, 2m, तो इसका जो डिवाइड करेंगे 0, तो कितनी आई c की वैल्यू 0। जो c की वैल्यू 0 तो ओब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकलेगा, नाउ ओब्लिक एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है ये देखो देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 तो हमारा एसिम्प्टोट निकलेगा सिर्फ ओनली 1, जो कि ये है, क्योंकि एसिम्प्टोट कहता है कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है तो उसके बराबर निकलता है, यानी कि या उससे कम, जितने एसिम्प्टोट है उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। हमारा एसिम्प्टोट निकला 1, मतलब ये x इज इक्वल टू 0, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 निकल के आ रही है कि m की वैल्यू 0 c की वैल्यू 0, तो सब चीज़ 0 कर देगा, इसलिए हमारे एसिम्प्टोट सिर्फ ओनली एक निकलेगा, x इज इक्वल टू 0। ये होगा खत्म क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व निकालने के लिए पहले से थोड़ा सही क्रम में लिख देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसे इस साइड को ले आएंगे हम सबको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचा 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसमें एसिम्प्टोट कितने निकलेंगे 4, तो हम निकालेंगे नाउ इक्वेटिंग वही लैंग्वेज है जो पीछे लिखवाए थे, हम निकालेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो y का कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना y का कोफिशिएंट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेट इज कितना निकल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a,
दो एसिम्प्टोट निकल गए। अब इसी तरह से आल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डेट इज वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस ए। दो ये निकल गए, दो ये निकल गए, तो हमारे पास कितने एसिम्प्टोट निकल गए, 4। कौन से, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो और एक वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये निकल गए हमारे पास 4 एसिम्प्टोट। नंबर 5 की बारी है। अब इसे देखिए, इसे भी पहले सही से करके लिखते हैं, फिर निकालते हैं इसके एसिम्प्टोट कितने निकलते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, अब इन सबको हम इधर ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x की स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 2 4 2, क्योंकि यहाँ तो ए तो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसके एसिम्प्टोट कितने निकलेंगे हमारे पास, 4 निकलेंगे। तो हम निकालेंगे, अब लैंग्वेज तो वही है जो भी पीछे लिखी थी हमने, तो हम पैलेट निकाल देते हैं। पहले किसके, पैलेट तो निकाल देते हैं इसके वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस का स्क्वायर कोफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर, वाई का और कोफिशिएंट कितना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डेट यू क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस ए, दो तो ये निकल गए। अब निकालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो 4 है, तो इसलिए हमारा ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, -1 इज इक्वल टू 0। ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, -1 ये तो कोई पैरेलल नहीं है, तो इसे हम मान लेते हैं मीनिंगलेस। क्या मान लें, मीनिंगलेस। तो इसलिए अब इसके दो तो निकल गए, ये तो कोई एसिम्प्टोट दे नहीं रहा, -1 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम निकालेंगे ओब्लिक एसिम्प्टोट की सहायता से। ओब्लिक एसिम्प्टोट क्या कहता है हमारा, कि x की जगह करो पुट 1 और y की इज इक्वल टू की जगह करो m, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जहाँ हाईएस्ट पावर यहाँ 4, यहाँ एक 4, तो इसमें रख देते हैं इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, इसे छोड़ो, ये रहा -1। अब यहाँ में रखेंगे, इसे रखेंगे 0 के बराबर, एम स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0, तो m प्लस -1, ये हमारे निकल गई, m की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। अब इसे निकालने के लिए हमें अब काय की आवश्यकता पड़ेगी, c की। अब c की निकालने के लिए उसमें एक बार डेरिवेटिव भी होता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका एक डेरिवेटिव होगा, तो 5-4 का डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये होगा डेरिवेटिव। अब इससे एक कम टर्म निकालेंगे 5-3, इसमें कोई 3 हाईएस्ट, कोई इसमें पावर 3 का वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम 5-3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। ये निकल गई हमारे पास 5-3 और 5 डैश भी निकल गया, m की वैल्यू निकल गई, 5-4 की वैल्यू निकलेगी। अब इसे c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 5 4 m अपॉन, नहीं 3 होता है, 3 डैश 4 m, वैल्यू रखेंगे 5-3 की वैल्यू 0,
जीरो, ये जीरो कह रहा हूँ, ये 5 डैश की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 2m, तो ये कितनी निकल गई c इजिकल टू 0। अब ओब्लिक एसिम्प्टोट क्या कहता है कि एसिम्प्टोट की वैल्यू होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या कहता है कि m हमारे m कितने निकल का है 2। एक बार हम प्लस में रख के देखेंगे, एक बार माइनस का 1 रख के देखेंगे जब एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो हम रखते हैं m इजिकल टू 1 पर, m इजिकल टू 1 पर देखेंगे। देखिए आगे ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूं। देखिए जैसे हम m की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो y इजिकल टू 1, m की जगह 1 रखेंगे, x की जगह a रखेंगे, तो ये हमारा कितना है c इजिकल टू, c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0, c की वैल्यू 0 थी, ये हो गया हमारी 0। ठीक, तो y इजिकल टू कितना निकल गया हमारे पास, एक आया ये। अब माइनस के रख के देखेंगे m इजिकल टू -1 पर, इसमें रखेंगे y इजिकल टू माइनस के x, इधर आ जाएगा y प्लस एक्स इजिकल टू 0। एक एसिम्प्टोट ये निकलेगा हमारा, एक हमारा ये निकलेगा। देख आसान में, इसी तरह से क्वेश्चन है सब बहुत ही इजी।